हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ्स 91। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ रीजनिंग का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक जो एग्जाम में पूछा ही जाता है और बहुत ही लंबा होता है। बच्चे अक्सर इसको लंबा समझ के छोड़ देते हैं, लेकिन इस क्लास को करने के बाद इस क्वेश्चन को आप नहीं छोड़ेंगे और बहुत अच्छे से कर पाएंगे। जिनको नहीं आता है वो भी सीख पाएंगे और जो कर चुके हैं उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, बाकी बहुत ही अच्छा टॉपिक है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है आव्यूह। कौन सा टॉपिक? आव्यूह, मैट्रिक्स जिसे बोलते हैं। इससे एग्जाम में बनता है किस तरह से करना होता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है, किस तरह से हमें क्वेश्चन को लगाना है, क्योंकि बहुत लंबा क्वेश्चन होता है तो हमें इस पर ज़्यादा टाइम ना देके कम समय में इस क्वेश्चन को करना है। तो वो हम कैसे करेंगे इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊँ किस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। तो चलिए, तो क्या है, हम क्या पढ़ने वाले हैं आज? मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स जिसको हिंदी में बोलते हैं आव्यूह। ठीक है, रीजनिंग का टॉपिक है ये। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है किस तरह से करते हैं। देखो इस तरह से, ये तो बहुत छोटा सा लिखा हुआ है, काफी बड़ा लिखा होगा आपके में। उसके बाद में चाहे तो ये एक मैट्रिक्स पे होता है, चाहे ये दो मैट्रिक्स होती हैं। ठीक है, तो आपको लगेगा हाँ इतना लंबा क्वेश्चन है, एक दो मैट्रिक्स इतनी बड़ी बड़ी, फिर उसके बाद में इतने बड़े बड़े ये ऑप्शन मिलेंगे आपको, तो आप कैसे करेंगे? तो मैं बताऊंगी आपको कैसे करना है। ठीक है, बिल्कुल भी डरना नहीं है इस क्वेश्चन से। क्या करना है, देखिए निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द को शब्दों के समुच्चय द्वारा प्रदर्शित किया गया है, यानी एक शब्द को ये समुच्चय द्वारा प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, आपको क्या करना है, कौन सा शब्द है? पिंक। कौन सा शब्द है? पिंक शब्द के लिए उपयुक्त समुच्चय बताना है। ठीक है, तो कौन सा शब्द है? पिंक। इसकी जगह कुछ भी हो सकता है और ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं। तो कैसे करना है, देखिए तो कैसे करना है आपको, ये जो आपकी क्या है, ये आपका जो आव्यूह है यानी कि जो मैट्रिक्स है, इसमें आपको देखना है पिंक के लिए कोड निकालना है। देखो क्वेश्चन हमें एग्जाम में इस टाइप को कैसे करना होता है, हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, हम पहले क्या कर लेते हैं, ये शब्द ले लेते हैं पिंक। ठीक है, पिंक। ठीक है, हमने क्या ले लिया? पिंक ले लिया। अब पी के लिए देखो, जब भी हम वर्ड को ढूंढते हैं इसमें तो हम क्या करेंगे, ऐसे चलते हैं फिर ऐसे चलते हैं। ठीक है, पहले हम इस तरह से चलते हैं फिर इस तरह से चलते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कैसे लेंगे हम, पहले काउंटिंग, पहले ऐसे लेंगे फिर ऊपर से लेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं पी। पी के लिए देखो कितने शब्द बन सकते हैं। पी, पी कहाँ है? यहाँ पे है, तो एक, देखो यहाँ पे क्या है, एक, और ये कॉलम क्या है, तीन। ये एक है और ये तीन है, तो क्या हो जाएगा, 13। ठीक है, 13 है एक। तो दूसरा देख लो, दूसरा पी अगर हम बात, या फिर हम तो देखो मैं क्या करती हूँ, आपको शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ इसको करने को, किस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। अगर हम ऐसे निकालेंगे तो हमें काफी टाइम लग जाएगा, तो हमें शॉर्ट से कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। पहले हम जाएंगे सीधे ऑप्शन पे, ऑप्शन से करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, बहुत इजीली हो जाता है ऑप्शन से करने से। देखिए कैसे, 2 1 पर क्या आ रहा है ये देख लीजिए। तो 2 हमें कहाँ से लेना है, यहाँ से, ऊपर से मत चले जाना, कहाँ से लेना है, नीचे से। तो 2 और 1 क्या आ रहा है, देखो 2 1 क्या आ रहा है, पी आ रहा है ना, तो ठीक है ये सही है, इतना तो ये सही है। 2 1 यहाँ पे भी है, ये दो ऑप्शन आपके सही हो सकते हैं, लेकिन कौन सा सही होगा ये देख के पता चलेगा। नेक्स्ट है 2 4। अब देखिए 2 4, तो 2 और 4, 2 4, तो 2 4 पर तो क्या आ रहा है और यहाँ पर क्या है, लाना है हमें आई, तो इसका मतलब ये गलत हो गया, ये पहला ऑप्शन ही गलत हो गया, खत्म। ठीक है, अब 3 ऑप्शन बचे। अब देखिए 2, यहाँ 2 4 था, यहाँ क्या है 4 3। अब 4 3 पे देखिए, 4 ये रहा और 3 ये रहा, तो क्या हो गया, 4 3 पे क्या आ रहा है, आई आ रहा है। ठीक है, ये सही है, यहाँ तक भी ये सही है। ठीक है, ऐसे करना है, समझ रहे हो ना, धीरे धीरे समझो इसको कैसे करना है। ये तो मैं आपको समझा रही हूँ तो इतना लंबा आपको लग रहा है, जब आप करोगे तो बहुत जल्दी 30 सेकेंड में इस क्वेश्चन को कर दोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 54, 5 4। अब 5 4 पे देखिए, देखो 5 वाली लाइन ये है और 4 पे क्या आ रहा है, 4 पे आ रहा है आपका n, तो हमें क्या लाना है, 4 पर n ही लाना है। ठीक है, 3 नंबर पे क्या है आपका, तो ये क्या है आपका 5 4 भी ठीक हो गया। 5 4 पर क्या आ रहा है, ठीक है n आ रहा है। अब क्या देखना है, के लिए, के लिए कौन सा देखना है, 12 पर के आ रहा है क्या, 1 2 पर, सॉरी 1 2 पर 1 और 2 के आ रहा है, तो ये भी सही हो गया, यानी कि ये पूरा ही सही हो गया। ऑप्शन बी इसमें ठीक हो गया, यानी कि ये भी गलत, ये भी गलत, ये ठीक हो गया। आंसर क्या हो गया आपका बी। ठीक है, आंसर क्या हो गया आपका बी। तो आंसर क्या हो गया इसका, बी हो गया, यानी पिंक के लिए कोड हो जाएगा 2 1 4 3 5 4 और 1 2। समझ में आया ये? ठीक है, समझ में आया ना कैसे निकालते हैं। अब मैं दूसरा क्वेश्चन लेती हूँ, उसका आंसर भी बताना है और बहुत शॉर्ट से ऑप्शन करना है आपको। ठीक है, समझ में आया, इस तरह से करना है आपको। चलिए
तो मैं मैट्रिक्स ले लेती हूँ दूसरी आप लोगों के लिए। मैं केवल उसमें क्या करूंगी, हिंदी नहीं लिखूंगी, केवल मैट्रिक्स बनाऊंगी, ठीक है ना, जिससे आप लोग आराम से कर पाए, ठीक है। चलिए मैं रेस कर रही हूँ, दूसरा क्वेश्चन आपको दे रही हूँ, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपको दे रही हूँ, केवल मैट्रिक्स बनाऊंगी मैं आप लोगों के लिए, और कौन से शब्द का बताना है वो आप मुझे बताएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, शब्द लेना है आपको, क्वेश्चन है आपका, कौन सा शब्द लेना है आपको, लेना है न्यूज। अभी दो जो आव्यूह होती है उसका भी कराऊंगी मैं। तो शब्द है आपका NEWS, न्यूज के लिए बताना है, NEWS के लिए। मैं आपको इसमें आव्यूह बना के दे देती हूँ, इसका आंसर देना है आपको, ठीक है। चलिए ठीक है, देखिए आव्यूह है इसमें 0 0 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, SWENE KNSKW, ठीक है, फिर है NSWES, फिर है WENSKEKKWN। चलिए करिए इसको, ठीक है, ऑप्शन भी दे देती हूँ, करिए इसको, ऑप्शन भी दे देती हूँ। ये तो है आपकी मैट्रिक्स, ऑप्शन देखिए इसके, ऑप्शन है 1 1 3 2 0 3 0 0, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है 1 1 2 3 1 0 3 3, सी ऑप्शन है 0 0 1 1 2 0 1 3, और डी ऑप्शन है आपका 0 2 0 4 4 0 एंड 0 0। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या होगा इसका आंसर आप दीजिए जरा। तो चलिए, तो इसको हमें कैसे करना है, एक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, फिर से बता रही हूँ, ठीक है। फिर से क्या करना है, देखिए ऑप्शन में जाते हैं, फिर से हम ऑप्शन पे जाएंगे। तो हमें किसके लिए निकालना है, NEWS, न्यूज के लिए, ठीक है। तो अब देखिए फिर से वही इस तरह से चलते हैं, पहले रो वाइज इस तरह से, ठीक है। तो 1 1 1 1 पर देखिए N आ रहा है क्या, 1 1 पर N आ रहा है क्या, तो देखो 1 कहाँ है, ये रहा 1 1 और 1 आ रहा है N, ठीक है, यानी कि ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। इसमें तो 0 0 है, 0 0 पे तो आप कुछ है ही नहीं, ऐसे है, ठीक है ना। चलिए तो अब आता है 3 2, अब 3 2 की बात करते हैं। तो 3 ये रहा और 2 क्या है, ये रहा, 3 2 पर क्या आ रहा है, K, 3 2 पर क्या, सॉरी 3 2 पर E आ रहा है, ये तो 3 1 है, 3 2, ये 3 है, ये 2 है, 3 2 पर क्या आ रहा है, E आ रहा है, तो यहाँ भी E है, तो ये भी सही है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका W, देखना है आप, W कितने पे है, 0 3, देखो तो 0 और 3, 0 3 ये है, 0 3 पर क्या आ रहा है, W आ रहा है, ये भी ठीक है। चलो, और 0 0 पर क्या आ रहा है, S आ रहा है, और S ही हम ले, तो इसमें तो ऑप्शन एक ही पहला ही ठीक हो गया, ठीक है, इसमें तो ऑप्शन आपका पहला ही ठीक हो गया, तो यही आंसर हो गया। अगर आपको ये देखना, देखो 2 3 पर क्या E आ रहा है, 2 3 पर देखिए 2 और 3 N आ रहा है, तो ये तो गलत वैसे ही हो गया। तो पहली बात तो पहला ऑप्शन ही खत्म हो गया, अगर यही तीसरे या चौथा ऑप्शन होता तब भी इजीली कर पाते हैं। चलिए अब मैं दो मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन लेती हूँ कि 2 आव्यूह अगर दे रखे हैं तो किस तरह से आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें है आपकी 2 आव्यूह, मैट्रिक्स 1 और मैट्रिक्स 2, ठीक है। इसमें 2 आव्यूह है आपकी, मैट्रिक्स 1 और मैट्रिक्स 2, और हमें शब्द कौन सा लेना है, ग्लो, GLOW। अब देखिए 2 मैट्रिक्स है, कैसे करेंगे, ठीक है, इसमें भी ऑप्शन से ही करना है आपको, कैसे करना है, ऑप्शन से ही करना है। वो कैसे करना है मैं बताती हूँ। देखिए जी, देखिए जी कौन कौन से ऑप्शन में आ सकती है, तो जी को पहले हम देखेंगे ये वाला, ठीक है जी, लेकिन ऑप्शन से देखेंगे। पहले में है 56, पहले में है 56, तो 56 के लिए इसमें तो 4 तक है, इसमें 5 से है, तो 5, वही क्राइटेरिया रहेगा, ऐसे फिर ऐसे, 56 5 और 6, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 5 और 6 पे क्या आ रहा है, जी आ रहा है, 5 और 6 पे क्या आ रहा है, जी, तो जी हमें चाहिए, तो ये ठीक है, ये वाला ठीक है, जी चाहिए, ठीक है, जी चाहिए, 56 पे आ रहा है जी, ठीक है, समझ में आया। अब आता है 89, 89 पे देखिए, 89 8 और 9 L आ रहा है,
8, ये इधर से जाइए 8, 89 पर क्या आ रहा है L, और हमें चाहिए भी क्या L, ये भी ठीक है L ही चाहिए हमें, इतना समझ में आया, L ही चाहिए। अब बात करते हैं 0 1, 0 1 पर देखिए क्या O आ रहा है 0 1 पर, तो देखिए 0 और 1, ये है 0 1, इस पे क्या आ रहा है N आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ हमें चाहिए क्या O, यहाँ आ रहा है N, तो ये गलत हो गया। समझ में आया आप, ये गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अब नेक्स्ट चलते हैं दूसरे ऑप्शन में। दूसरा ऑप्शन क्या है 6 8। देखिए बहुत जल्दी जल्दी करेंगे, मैं ये समझा रही हूँ आपको इसलिए आराम से बता रही हूँ, आप लोग तो बस चेक करना है आप लोगों को। 6 8, अब 6 8 देखिए 6 और 8, ठीक है जी आ रहा है 6 8 पर, तो 6 8 सही है यानी जी आ गया। 7 8 पे देखिए क्या L आ रहा है, 7 8 पे क्या आना चाहिए L, ठीक है L आ रहा है, देखो इस तरह से लिख लो L, देखिए 7 8, 7 और 8 L आ रहा है, ये भी ठीक है, ठीक है। अब आता है O पे, 2 1 पे देखिए O आ रहा है 2 1, 2 और 1, ये भी आ रहा है O भी आ रहा है, इसका मतलब ये भी से। अब 42 पे देखिए W आ रहा है क्या 4 2 पे, तो 4 और 2 O, 4 और 2 पे क्या आ रहा है O आ रहा है, जो कि गलत है। 4 2 पे क्या आ रहा है O आ रहा है, हमें क्या चाहिए W चाहिए, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ठीक है ऑप्शन दोनों गलत। अब तीसरे ऑप्शन पे आता है 8 7, 8 7 पे जी आना चाहिए, 8 7, 8 7 का 8 और 7 जी आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। 6 5 देखिए 6 और 5, 6 और 5 देखिए L आ रहा है, ये भी ठीक है। अब 2 2 पे क्या आना चाहिए, 2 2 पर क्या आना चाहिए O आना चाहिए, 2 2 पर क्या आना चाहिए O आना चाहिए, तो 2 और 2, 2 2 यहाँ होगा, 2 और 2 यहाँ पर क्या आ रहा है N आ रहा है, ये क्या आ रहा है N, जो कि बिल्कुल गलत हो गया, ये ऑप्शन भी गलत। अब आपको पता है जब 3 ऑप्शन गलत हो चुके हैं तो चौथा तो आपका सही होगा ही होगा, जब 3 ऑप्शन गलत हो चुके हैं तो चौथा तो सही होगा ही होगा, लेकिन फिर भी हम चेक कर लेते हैं। 9 5 पर तो देखिए ऑप्शन डी आ रहा है, डी में क्या आ रहा है ग्लो आ रहा है, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। ग्लो किस में बना आपका G, 9 5 पर आ रहा था, 5 7 पर L आ रहा था, और 1 3 पर क्या आ रहा था O आ रहा था, और 3 3 पर W आ रहा है, तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो गया। ये आपको समझ में आया 2 मैट्रिक्स और 1 मैट्रिक्स से कैसे हम क्वेश्चन करेंगे, एक है तो उसमें एक ही में से देखना है, और 2 है तो उसको दोनों में से देखना है, और इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से ही लगाएंगे क्योंकि ऑप्शन से ये क्वेश्चन ईजी पड़ता था। अगर देखिए अगर हम बाई इससे करते हैं, पहले हम इन सबका मीनिंग लिखते हैं, तो हमें 4 ऑप्शन ऑब्वियसली बनाने पड़ेंगे क्योंकि पता नहीं कौन कौन, देखो इसमें कितनी जगह है जी, देखो जी यहाँ भी था, कहाँ गया, देखो जी इसमें कहाँ था, जी यहाँ भी था, यहाँ भी था, और आपका यहाँ भी था, यहाँ भी था, यहाँ भी था, यानी कि आपको तो वैसे ही 5 बार लिखना पड़ता, तो वो जरूरत नहीं है, हमें बाई ऑप्शन करेंगे तो कभी कभी हो सकता है आंसर हमें पहले ऑप्शन में मिल जाता है, कभी कभी होता है हमें ऑप्शन दूसरे में मिल जाए, बहुत रेयर केस होता है। चौथे में जब 3 गलत हो जाते हैं तो चौथा आपका सही होता ही होता है। तो ये था आपका मैट्रिक्स ऑफ जिसे हिंदी में बोलते हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो आप इसको जरूर करें और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है। बाकी क्लास कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास आपकी रेगुलर चल रही है तो क्लास को मिस मत करिए, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।